हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। जमशेदपुर की रहने वाली रीमा दत्ता एक स्कूल टीचर थी। उनकी ज़िंदगी एक आम हाउसवाइफ की तरह ही थी, सुबह बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर का काम करना। लेकिन 2003 की शुरुआत में रीमा को एक अजीब सा सपना आने लगा। सपना लगभग हर रात एक जैसा ही होता था। सुनसान जगह, एक तालाब, चारों तरफ सूखे पेड़ और तालाब के किनारे एक बेंच, और वहीं एक लड़का खड़ा होता था जो दूर खड़ा बस उसे देखता रहता और इशारे से कुछ कहने की कोशिश करता रहता था। रीमा जाग जाती, लेकिन सपना उसे पूरी तरह से याद रहता था। शुरू में रीमा ने इसे सिर्फ सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब लगातार कई रातों तक सपना आता रहा तो उसने अपने पति और एक करीबी दोस्त को इस बारे में बताया। दोनों ने उसे समझाया कि शायद यह स्ट्रेस का नतीजा है, लेकिन कुछ दिनों बाद सपना बदल गया। अब लड़का सिर्फ इशारे नहीं करता था, बल्कि उसकी आवाज़ भी सुनाई देती। वह मदद के लिए रीमा को पुकारता था। कुछ दिनों में रीमा को सपने में वह जगह साफ दिखाई देने लगी। वह एक तालाब था जो जमशेदपुर के बाहरी इलाके में था, एक सुनसान जगह जहां कभी कभी लोग सैर के लिए जाते थे। जागने के बाद रीमा बहुत परेशान हुई। उसे लगा यह कोई सपना नहीं बल्कि कोई मैसेज है। अंत में उसने अपने पति से कहा कि उन्हें एक बार उस जगह को देखने जाना चाहिए। एक दिन दोपहर में वे दोनों उस पुराने तालाब पर गए। वह जगह बिल्कुल सपने जैसी ही थी, सुनसान, शांत और पेड़ों से घिरी हुई। रीमा को सपने में देखी हुई हर चीज़ पहचानने में देर नहीं लगी। बेंच वही थी और पानी भी बिल्कुल वैसा ही था। कुछ देर तक वे दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे। फिर रीमा को तालाब के कोने से हल्की सी गंध आती हुई महसूस हुई। जब वह वहाँ गई तो उसे पानी के किनारे की मिट्टी में कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। 3 दिन की खुदाई के बाद पुलिस ने मौके से एक छोटे लड़के का शव बरामद किया जो कई हफ्तों से लापता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। रीमा को जब उसकी तस्वीर दिखाई गई तो वह दंग रह गई। वो वही चेहरा था जो उसे सपने में दिखाई देता था। इस घटना के बाद पुलिस ने आगे की जांच की। कुछ सप्ताह बाद वह हत्यारा भी पकड़ा गया जो उसी इलाके का एक लड़का था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।